नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल पहले जब दिल्ली हम लोग आए थे तो हमारे आने के थोड़े साल के बाद हमारे नीचे डॉक्टर साहब आए जो कि औरतों के डॉक्टर थे। मतलब मैंने उनको सुना था वो नीचे आए, लेकिन मैंने उनसे मिली नहीं थी, वो भी ऊपर नहीं आए थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो खुद ऊपर आए और कहते आके कि आप मैं बेल की, कहते मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैं क्या? हाँ जी। कहते आपके घर कैंची है? कैंची है तो ज़रा देना, मेरे नीचे काम हो रहा है, मेरे को कैंची की ज़रूरत है। मैं क्या? हाँ जी आइए आप। कहते नहीं, मैं आऊँगी तो नहीं, अभी मेरे को सिर्फ कैंची दे दीजिए। मैंने उनको कैंची दे दी, वो चले गए। मैंने भी कोई इतना नहीं सोचा अभी कुछ। लेकिन जैसे ही शाम हुई, उनका काम ख़त्म हुआ, तो काम ख़त्म होने के बाद वो शाम को ऊपर आए, खुद ऊपर आए। उन्होंने वो कैंची बेच सकते थे, इतने उनके घर में आदमी काम कर रहे, लेकिन खुद ऊपर आए और आके उन्होंने मेरे को बहुत धन्यवाद किया और कहा कि आज इसकी मेरे को बहुत ज़रूरत थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या? ठीक, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप तो बड़े हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो मेरे से उम्र से काफ़ी बड़े थे। तो कहते नहीं नहीं, जो चीज़ ली है तो मेरे को आपका याद था कि आपकी कैंची ऊपर से आई है। मैं उनकी इस बात, छोटी सी बात थी, बहुत प्रभावित हुई, बहुत प्रभावित हुई। मैंने कहा आप अंदर आइए। कहते नहीं, अभी मेरे को ना पानी का भी पीने का ना इंतज़ाम करना। मैं क्या? ऐसी कौन सी बात है, आप पानी हमारे घर से ले लीजिए। वो पानी अंदर आए, कहते मेरे से नीचे ना अभी बहुत काम कर रहे, सबको जाना है, मैंने पैसे वगैरह देने हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप पानी तो पानी के लिए आप मत प्यासे रही। वो पानी ले गए नीचे, पर वो बड़े इज्जत मान से उस पानी को लेके गए। पानी ना हो जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत धन्यवाद करके गए। पानी ले गए। दूसरे दिन वो मतलब एक कोई चीज़ होती थी ना, इतना उनके घर में काम होता था, हॉस्पिटल भी उनको जाना था, वे अकेले ही थे, लेकिन वो किसी की भी चीज़ लेते, छोटी बड़ी, वो सबको उसी टाइम खुद वापस करने जाते। फिर दूसरे दिन शाम को आए तो वो कहते आपकी कल की पानी की बोतलें हैं, मैंने सोचा आपको ज़रूरत होगी तो वो पानी की बोतलें दे गए वापस। मैंने कहा ऐसे आप मत जाइए, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई चाय या कुछ भी, आप यहाँ से पी सकते हो। तो कहते नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ होगी। मैं कहती नहीं, तकलीफ़ की क्या बात है। तो वो धीरे धीरे शर्माते रहे, फिर हमारे साथ बहुत खुल गए, अच्छे अच्छे संबंध हो गए, काफ़ी हम दोनों खुल गए। तो फिर मैं ज़्यादातर जब शाम होती तो उनको कहती आप ऊपर ही आ जाओ, चाय वगैरह पी लो। वो चाय पीते, अपना थोड़ा सा, अभी उनका बाथरूम भी नहीं बना था, मुँह हाथ धोते, फ्रेश होते, और शाम को फिर वो बहुत दूर वापस हॉस्पिटल जाते। अभी वो हॉस्पिटल के पास ही कहीं रह रहे थे। तो मतलब वही धीरे धीरे वो हमारे घर रोज़ आने लगे, हम भी उनके नीचे जाने लगे, थोड़ा थोड़ा इस बहाने देखने के लिए कि उनका कैसा काम हुआ है, क्या क्या काम हो रहा है। वो मेरे बच्चों से भी, दोनों से राय लेते, इसको कैसे करना चाहिए क्या। वो तो अकेले थे, लेकिन इतना अच्छा, मतलब इतनी जल्दी हमें भी नहीं पता चला, उनको भी नहीं पता, हम एक दूसरे की ज़रूरत ही बन गए। जैसे वो हमारी ज़रूरत है, उनको हम नहीं मिलते हो हम उदास हो जाते, हम नहीं उनको मिलते तो वो उदास हो जाते। मतलब महीने के बाद उनका काम ख़त्म हो गया, उन्होंने बहुत आदमी इकट्ठे लगाए थे, काम ख़त्म हो गया। फिर एक दिन उन्होंने घर का मुहूर्त किया, तो मुहूर्त में उन्होंने हम लोगों को सबसे आगे रखा। मतलब उनको लग रहा था जैसे हम उनके रिश्तेदार हैं, या जो बहुत सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, तब भी हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत इज्जत दी उन्होंने, बहुत मतलब। फिर धीरे उनके जो रिश्तेदार थे ना, सारे अलग अलग देशों में रहते थे, लेकिन उनका मेन घर मद्रास में था, क्योंकि वो तो सारे बाहर ही रहते थे, उनका तो कोई आया ही नहीं। फिर एक दूसरे से ना हमारे अच्छे संबंध बनने लगे। वो उनको भी, वो अकेले थे, कभी हम लोग उनको रोटी या कुछ चीज़ बना के देते स्पेशल, वो भी हमें, खाना भी खुद ही बनाते थे। अभी उन्होंने कोई सर्व खुद, कभी डोसा या अपनी जो उनकी मद्रासी आइटमें होती वो बनाते, तो हमें इनवाइट करते, आप आओ नीचे आके खा लो। कभी कभी वह ऊपर ले आते, कभी कभी हम अपनी पंजाबी चीज़ें बनाते तो हम उनको दे देते।
फिर कभी कभी उनका दिल उदास हो जाता तो वो हम लोग इकट्ठे इकट्ठे घूमने जाते, मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत खुश थे। हमारी कोई ऐसी फॉर्मेलिटियाँ नहीं सी, खुले हुए थे हम। वो बच्चों के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ भी बहुत मतलब इतने अच्छे संबंध बन गए। हम कब बहनें बन गई हमको पता ही नहीं चला, मतलब बहनों से भी ऊपर हो गए। वो उन्होंने कभी ऑपरेशन करना होता तो मेरा बेटे कह देता कि आज आंटी आप जब आओगे ना ऑपरेशन करके शाम को घूमने जाएंगे, तो वो उस वायदे को जरूर पूरा करते। मेरी बेटी भी कुछ कह देती और मेरे बच्चे भी दोनों वो कुछ कह देते, उनको सब सामान ला देते, कर देते। एक दूसरे में फॉर्मेलिटियाँ नहीं थी, लेकिन पता नहीं कौन से प्यार से हम सब नज़दीक नज़दीक, बहुत नज़दीक। फिर धीरे धीरे उनके भी कभी कभी रिश्तेदार आते, वो भी हमारे साथ खुल गए, हम भी उनके साथ बहुत खुल गए, मतलब अच्छा प्यार हो गया। उनकी डॉक्टरी भी, उन्होंने घर में क्लिनिक खोला था, बहुत चल गई, बहुत मतलब वे खुश थे, वो सब अच्छा चल रहा था। एक दिन उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी। जब भी वो बीमार होते हमारा सहारा लेते, हमें भी कुछ होता वो सहारा भी देते। और फिर धीरे धीरे ना पता नहीं क्या उनका ना कुछ लोगों ने उनको पता नहीं क्या कह दिया या कैसे हुआ, उनका मन ना बहुत उदास रहने लगा। फिर वो एक दिन बोलते नहीं मैं तो ना अपने घर वापस मद्रास जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मेरे सारे रिश्तेदार हैं। वो वापस चले गए मद्रास, सारा सामान ले गए, यहाँ से मकान भी बेच गए। लेकिन उसके बाद भी हमारे संबंध ना बहुत अच्छे रहे। वो अपने ना मतलब जो होता है ना कि अपनी डायरी में एक बात लिख के कि जब भी मैं मरूं तो मेरी जो क्रियाक्रम या जो भी करे तो वो मेरा बेटा करे। उनका सारे रीति रिवाज जो भी है ना वो उनको बेटे की तरह मानते थे, वो सब करे। लेकिन ठीक है, मतलब ये उन्होंने बच्चों को भी बता दिया, मेरे को भी बता दिया। लेकिन वो अब ना कभी 2-3 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद, कभी साल के बाद आ रहे हैं। लेकिन बहुत साल पहले वो आज के दिन हमारे 11 बजे मेरे को फ़ोन आया सुबह, बहुत साल पहले की बात है, कि मैं आज दोपहर को ना तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, आऊँगी, आप चने की दाल और ये सब्ज़ी बना के रखना। मैं ठीक है। मैंने उनकी पसंद का सब खाना बनाया। बच्चे तो घर में नहीं थे, लेकिन वो अपने टाइम से आए नहीं, वो कभी ऐसा करते ही नहीं थे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, कहते मैं आ रही थी, रास्ते में ना मेरी एक कज़न बहन है वो मिल गई। तो मैं सोचा कि मैं तो अब वापस चले जाना, मेरे को थोड़ा उसके पास टाइम लग गया, तो मैं आ रही हूँ। वो जब आए तो आके ना कहते कि तूने खाना बना लिया। उनके साथ उनकी बहन की ननंद भी आई थी, वो भी मतलब उन्होंने चाय वगैरह पी, सब किया, और बाद में बोलते मैंने आज खाना नहीं खाना, मेरे बहुत गुस्सा है, क्योंकि हम दोनों खुले हुए थे। तो मैं क्या दीदी ये क्या, मेरे से खाना बनवाया आप खाना नहीं खा रहे? शायद उनके नसीब में नहीं था हमारे घर का खाना या क्या। कहते नहीं, मैं ना आज उनके घर खाई हूँ, अपनी जो मेरी कज़न बहन है बुआ की बेटी, उसके साथ खाना खाई। मैं बहुत गुस्सा किया। फिर उन्होंने मेरे को बहुत मनाया, प्यार किया, कहते अच्छा तुम ना चाय पिला दो। और उनकी ननद की जो बहन की ननद थी वो भी, फिर उन्होंने ना मेरे को बताया कि हम लोग ना वो ऊपर जो मानसरोवर मंदिर है वहाँ जाना है, वहाँ बहुत लंबी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल है, और दोनों हम जा रहे हैं अकेले। मैं क्या आप अकेले जा रहे हो, आपकी तो तबीयत खराब रहती? कहते नहीं मैंने ना मनौती की थी, मैंने तो जाना ही जाना है। तो मैं क्या दीदी आप जाओ, मैं मंदिर जाने के लिए आपको मना नहीं कर रही, आप ज़रूर जाओ। तो वो कहते नहीं ये खाना ना मेरा, अगली बार जब मैं आऊँगी ना तो खाना तुम्हारा ज़रूर खाऊँगी। तो वो बस घंटा के बैठे, घंटे के बाद ना उनके पैर इतने इतने सूजे हुए थे, उन्होंने मेरे से पानी गर्म करवाया और पहले पैर पूर ठीक किए, फिर नीचे गए तो चले गए। जब वापस मैं उनको नीचे छोड़ने गई तो कहते अच्छा पता नहीं अब मिलना है कि नहीं मिलना। मैं क्या क्यों, आप ठीक ठाक? कहते आप ना 2 जून को मिलेंगे, मतलब जिस दिन गए उससे 13 दिन बाद। मैं क्या क्यों, ऐसी कोई बात? कहते नहीं मेरा मन कह रहा है 2 जून के लिए। जब वो ऊपर मंदिर गए अपने नंद, वहाँ उन्होंने अच्छे दर्शन किए, बार बार मेरे को फ़ोन भी करते थे कि ये किया वो किया, लेकिन उस दिन उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मैं सोचा पता नहीं कुछ काम।
वो उस दिन सुबह मंदिर 11 बजे कोई आरती होती है, वो आरती अटेंड की। उनकी जो साथ गए थे उनकी बहन की ननद वो भी गई। और कहते जैसे ही सब लोग बताते हैं कि उन्होंने ना आरती करते ही वहाँ उठे, तो उठते ही वो वहाँ गिर गए और वो वहीं मर गए। सब मंदिर में भी उनका तो कोई था नहीं, वो जो उनके साथ उनकी बहन की ननद गई थी वो भी घबरा गई। उन्होंने मतलब सब लोगों को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसा, हाँ सब घबरा गए। तब उस टाइम पता नहीं क्या सिचुएशन थी, इतनी ना कुछ कुछ बात हुई हुई थी, तो तब ना एकदम प्लेन की टिकटें भी बुक नहीं होती थी। तो उन्होंने ये लिखा था ना, मेरे को कुछ भी हो जाए तो मेरा बेटा ही उनका सब कुछ करेगा। तो उनके सब रिश्तेदार जाने लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, उनको 2 आदमी को टिकट मिली। हमारे परिवार को, उनके परिवार को किसी को टिकट ही नहीं मिली। कुछ ऐसे ही संबंध बना। तो मेरा बेटा, मैं, सब हम लोग बहुत रो रहे थे, परेशान थे, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, ना टिकटें बुक। और एक दिन पहले ही मेरे आँखों का ऑपरेशन भी हुआ था, ये भी कारण था। और उनके परिवार वाले भी बहुत, वो जाने के टाइम ये लिखे थे कि मेरी जो लाश है ना उसको दान कर देना, ताकि और जो नए बच्चे हैं ना मेरी लाश के ऊपर सीखें। तो मतलब जहाँ मंदिर था वहाँ से तो वो पहुँच नहीं सके उनके रिश्तेदार, लेकिन उनकी लाश को रास्ते में काठमांडू में रुके, और काठमांडू में नेपाल में उन्होंने उनको उस हॉस्पिटल में दिया, क्योंकि उनको इंडिया में भी नहीं आने दे रहे थे। वो नीले हो गए थे, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं था कि वो लेके आए, वो वही छोड़ आए। लेकिन मेरे बेटे में, मेरे को, मेरी बेटी को ये बहुत रहा कि उनका हम कुछ नहीं कर सके। जैसे उनकी अंतिम इच्छा थी हम लोग पूरी नहीं कर सके, धीरे धीरे ना, मतलब और ये संदेश हमें तब मिला जिस दिन वो बोल के गए थे कि मैं तेरे को 2 जून को मिलूँगी। वो मेरे को मिले ही नहीं, बस उनका संदेश ही आया कि वो रह गए, मतलब वहीं रह गए, वापस नहीं आएंगे। मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटा, हम इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कभी कभी कुछ अनजाने रिश्ते भी इतने अपने पास हो जाते हैं कि बताएं। और आजकल जो अपने खून के रिश्ते हैं इतनी दूर दूर, और वो आपका ना बुरा ही चाहेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो औरत हमारे साथ इतना अच्छा करके गई, हमने भी उनका बहुत अच्छा किया। उन्होंने वो संबंध तो शायद मैं अपने मरने तक नहीं भूल सकती।